अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अभी नाश्ता किया है तो मुझे मामा की कॉल आई है कि वो सब घूमने जा रहे हैं, तो मुझे भी साथ इनवाइट किया है। थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। ये आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। नाश्ते के बाद मैंने पी चाय और साथ थोड़ा मीठा खाया। उसके बाद मैंने अपना हैंड करी रेडी कर लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं अम्मी की तरफ। शादी का एक फ़ायदा तो है कि अपना हैंड कैरी खुद नहीं पकड़ना पड़ता। और इनको शॉप से लेट हो रही थी, इसलिए मेरा हाथ पकड़ के मुझे जल्दी जल्दी चला रहे थे कि जल्दी घर पहुंचो, मैंने शॉप पर भी जाना है। सो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं और आप सबको मैं व्लॉग में मिलती हूं अपने सब घर वालों को मिलने के बाद। फैमिली के साथ गॉसिप के बाद मैं ऊपर आ गई। मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। फिलहाल मैं अकेली हूँ और बाकी सब नाश्ते के बाद ऊपर आएंगे। थोड़ी देर में मामा भी ऊपर आ गई थी और वो मेरे लिए फ्रूट लेकर आई हैं। आप सब ने गेस करना है ये कौन सा ऑरेंज है। उसके बाद ऊपर आई मेरी छोटी सिस्टर, जिसका आपको पता ही होगा कि एक्सीडेंट हुआ है और अभी कह रही है मैंने बैंडेज चेंज करनी है। और ये मेरे सामने बैठ के बैंडेज उतार रही थी और मुझे उससे देखकर ज़्यादा पेन हो रहा था। उसको हो रहा था या नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे डबल पेन हो रहा था। पहले वाली बैंडेज इसने उतार ली है, अब चलते हैं इसको नई बैंडेज करवाने। मैं इसको लेकर आई क्लिनिक पर और अब हम इसको करवाते हैं न्यू बैंडेज। बैंडेज यहाँ स्टार्ट हो गई है और इस क्लिप को मैं इसलिए फास्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझ जैसे कमज़ोर दिल होते हैं जो कि छोटी चोट और ब्लड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझसे तो पेन भी बर्दाश्त नहीं होता। तो अब ये बैठी हुई है, बैंडेज करवा रही है और ये मुझे कह रही थी कि तुम सोच नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ। ये क्लिनिक है, इधर मैं चीख नहीं मार सकती वरना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ऊपर इन्होंने फिक्सो में लगा दी ताकि इसकी जो बैंडेज है वो 3 दिन तक सलामत रहे, लेकिन इस बाजी ने 1 दिन बाद ही इसको उतार देना है। सो ये भी डन हो गई और ये लंगड़ा कर चल रही थी, साथ मेरा मजाक बना रही थी कि तुम खुद उल्टी सीढ़ियाँ उतर रही हो, तुम यहीं पर ना गिरी पड़ी हो ना, फिर तुम्हें भी 1-2 बैंडेज लगवानी पड़ेंगी। उसके बाद हम आ गए हैं घर और अब बारी है रेडी होने की और मैं आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। सो हम रेडी हो गए और इधर खड़े होकर हम वेट कर रहे हैं कार का। जैसे ही वो आती है हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कुछ ही देर में कार भी आ गई और अब मैं आपको बता ही दूं कि हम लोग जा रहे हैं 82 चक यानी 82 चक और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आप बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में आखिर तक क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अपनी मंजिल के थोड़ा सा करीब तो पहुंच ही चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेत शुरू हो गए हैं, यानी आसपास के जो सारे गांव हैं वो शुरू हो गए हैं और यहाँ पर हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है जो कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ मुख्तलिफ सब्जियाँ और मुख्तलिफ फल लगे हुए हैं और अल्लाह ताला की कुदरत इतनी खूबसूरत है कि देखते ही दिल से माशाल्लाह तो ज़रूर निकलता है। इधर हमने स्टे किया था और ये है माल्टों के बाग जो कि भरे पड़े हैं माल्टों से, आधे नीचे गिरे हुए हैं और आधे लगे हुए हैं और फुल दरख्त, सारे दरख्त माल्टों से लदे पड़े हैं। सो फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और ये सरसों लगी हुई है और ये फिर से माल्टों के बाग और इधर हर जगह माल्टों के बाग है क्योंकि सर्दी का मौसम है और माल्टों का सीज़न है। सो हम पहुंच गए हैं डेरे पर और आप देख सकते हैं इधर इनकी गायें भैंसें बंधी हुई हैं और ये सारे इनके बागात हैं और इतना मज़े का माहौल इनका, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। खुली आबो हवा और इतना हसीन नज़ारा। ये इनके सारे जानवर, बकरियां, गायें भैंसे इधर बंधे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंजॉयमेंट के साथ साथ मैं आपको इनके सारे जानवर दिखाती हूँ। ये इधर गाय के बच्चे हैं और इधर घोड़ी बंधी हुई है। मैंने इनसे पहले पूछा कि ये मारती तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ये राइडिंग के लिए यूज़ होती है, इसलिए ये आपको कुछ भी नहीं कहेगी। फिर इन्होंने हमारे लिए मंगवा ली बोतल और इधर बोतल डाल रहे हैं। ये है मेरे हिस्से की बोतल। बोतल पीने के बाद हम लोग चले गए घूमने और अब असल व्लॉग जो है वो अब स्टार्ट हुआ है। रियल इंजॉयमेंट तो आपको अब मिलेगी। ये है इनके बागात और ज़मीनें, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें, एक ज़मीन एक मुरब्बे में तो होगी। और इन्होंने मुझे साग दिया तोड़ के, इन्होंने कहा कि व्लॉगिंग कर रही हो तो अच्छे से तो करो ना। सामने आप देख रहे होंगे ट्यूबवेल है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये इन्होंने एक नाला सा बनाया हुआ है, इसके ज़रिए ये सारे बागात को पानी देते हैं।
इधर हम पहुंच गए ट्यूबवेल के पास और इधर मुझे दरख्त पर ये छोटा सा माल्टा नज़र आया, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि मैं ट्यूबवेल को एंजॉय करती हूँ। इतना ठंडा पानी था, सर्दी भी थी, इसलिए मैंने तो पानी को हाथ नहीं लगाया। मामा और सिस्टर्स पानी को हाथ लगा के थोड़ा एंजॉय कर रही थी। ट्यूबवेल और उसके ऊपर सूरज, इतना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए माल्टों के बाग की तरफ और आई थिंक सो दरख्तों के नीचे ये गंदम लगी हुई है। उन्होंने मुझे बताया तो था कि ये क्या है, बट फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है। जो भी है बहुत खूबसूरत। इधर छोटी सिस्टर को एक दरख्त पर नज़र आया कि 3-4 माल्टे इकट्ठे लगे हुए हैं, तो मैंने कहा कि मैं तोड़ूंगी। और ये देखिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं, 4-5 माल्टे हैं इकट्ठे। अब मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन टूट गई थी। मज़ा बहुत आया था इनको तोड़ने में। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं आगे और आप देख सकते हैं कि फुल ग्रीन, ए टू जी सब कुछ ग्रीन ग्रीन। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान तो सुना है, लेकिन क्लीन है या नहीं, लेकिन ग्रीन बहुत है। और ये है सरसों, इससे सरसों का साग और सरसों का तेल बनता है। मुझसे ज़्यादा बेहतर तो ये गांव वाले ही जानते होंगे। और मैंने इसका क्लिप इतने करीब से इसलिए बनाया, एक तो ये खूबसूरत लग रहा था और ऊपर से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और रास्ते में फिर से छोटी सिस्टर को एक ये छोटा सा किन्नू मिला और मुझे कहती है तुम्हारा तो इससे भी पेट फुल हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वीडियो, एक ही क्लिप बार बार दिखाई जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा बाग था और इसमें हर जगह माल्टे और हर किस्म की सब्जियां, फल लगे हुए थे, जिसकी वजह से सब एक जैसे लग रहे थे। और ये डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं। और यहाँ पर ये मजदूर उतार रहे हैं माल्टे और इन्होंने इन टोकरियों में ज़्यादा से माल्टे रखे हैं। छोटे साइज़ के भी हैं, बड़े साइज़ के भी हैं। और ये इन सबको इस ट्रक में लेकर जाएंगे और इनको एक्सपोर्ट करेंगे आउट ऑफ कंट्री में। उसके बाद हम लोग आए इस बाग में और देखें इधर ये मूलियाँ लगी हुई हैं। इतनी मोटी मोटी और इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ थी। हम 3 बहनों ने मिलकर एक मूली ज़मीन में से निकाली। और माशाल्लाह देखें इस मूली का साइज़ कितना बड़ा है और इतनी मोटी और इतनी भारी है ये। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी ताकत आजमाती हूँ और इधर मैंने इतनी मोटी और इतनी बड़ी मूली इतनी मुश्किल से ज़मीन में से निकाली और आप इसका साइज़ देखें, ये भी इतनी बड़ी और इतनी मोटी है। उसके बाद हमें डेरे पर वापस बुलाया गया क्योंकि चाय तैयार हो गई थी और उन्होंने कहा कि चाय पीने के बाद बाकी घूम लेना। और इधर मैं इससे हाई फाई करने आई थी, जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया मेरी चीख निकल गई और वो बेचारी भी डर गई। और इधर हम आ गए हैं डेरे पर वापस और इधर डेरे में एक कमरा है जिसके अंदर भैंसों का चारा पड़ा हुआ है और ये मशीन लगी हुई है जिससे उसको पीसा जाता है, मीन्स कि इसको कहते हैं कुतरा। और इधर दूसरी तरफ बन रही है चाय और ये अंकल कह रहे थे कि मुझे भी व्लॉग में लो, मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड करो, इसलिए मैंने इनकी भी साथ वीडियो रिकॉर्ड की। और इन्होंने हमारे लिए इतनी मज़ेदार चाय बनाई और चाय के साथ अंडे, बिस्किट, नीमको, फ्रूट केक्स वगैरह थे। और ये है गोट, मेल है या फीमेल है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको लगा मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ की तरफ ही देखी जा रहा था या रही थी। और इधर है 4 बेबी डॉग्स जिनकी एज अभी 1 वीक है और ये अपनी मामा के पास ही सो रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा आ गए ज़मीनों की तरफ और ये साग लगा हुआ है, सो लेट्स गो मिलकर उतारते हैं साग। इधर आंटी ने मुझे बताया कि दरमियान से ये वाला साग उतारना है और मैंने फिर इतना ज़्यादा साग इकट्ठा कर लिया और ये सारा नीचे साग लगा हुआ है। और मुझे उतारने में इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने ढूंढ ढूंढ कर इतनी दूर जा जाकर सारा साग उतारा और ये हमने इतना ज़्यादा साग उतार कर इकट्ठा किया। अब हम लोग चलते हैं अगले किसी बाग में जहाँ से हम प्यारी प्यारी सब्जियाँ उतारेंगे। और इधर ये है पालक, इन्होंने मुझे कहा कि सारा इकट्ठा एक ही दफ़ा उतार लो, लेकिन मुझसे उतरे ही नहीं, इसलिए मैंने एक एक पत्ता करके इसको उतारा। उसके बाद मुझे नज़र आ गई शलजम, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि वो कहाँ लगे होंगे। इन्होंने कहा कि जो इसकी छोटी सी दुम है सिर्फ वही ज़मीन के अंदर होगी, बाकी सारा शलजम बाहर होगा। और इधर से मैंने इतने ज़्यादा शलजम उतारे और इतना मज़ा आ रहा था, आराम से पकड़ के और बाहर खींच रही थी। और ये देखें इतने ज़्यादा शलजम और पालक इधर हमने इकट्ठी कर लिया है। और अब इधर अंकल उतार रहे थे मेथरे, पता नहीं इसको मेथरे कहते हैं या मेथी कहते हैं, बट जो भी कहते हैं ये इसकी मुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया।
उसके बाद यहाँ हो गई है शाम, सूरज भी ग़ुरूब हो गया है और आंटी ने हमें अपने घर पर इनवाइट किया है। कहती हैं कि मैंने खाना बनवाया है आप लोगों के लिए, इतनी दूर से आप हमारी तरफ आए हैं तो खाना ज़रूर खा के जाना। काफ़ी मना करने के बावजूद भी उन्होंने ज़िद किया है कि आप हमारे घर चलें और ये हमारी गाड़ी रेडी खड़ी है और ये वो सब्जियां और फल हैं जो हमने खेतों में से उतारे थे। ये हमारा गिफ्ट है और ये हमारे साथ जाएंगे हमारे घर। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं उनके घर। उनका घर भी डेरे से थोड़े से फासले पर ही है और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए उनके घर। उनके घर की सही से वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि विदाउट परमिशन मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के घर की वीडियो को रिकॉर्ड करना। ये उनकी बेटी ने हमें ब्लडी माल्टे दिए जो कि अंदर से फुल रेड थे और फर्स्ट टाइम मैंने ये माल्टा देखा है। मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि सच में इसके अंदर खून होता है या इसके अंदर इंजेक्शन के साथ ब्लड को फिल किया गया है, लेकिन ये कुदरत के निज़ाम है सारे। और इधर बाहर सहन में ये अंकल बैठे हैं, इन्होंने लकड़ियों से आग जलाई हुई है और इसके कोयले बनाकर इधर हुक्के के अंदर डालेंगे और फिर हुक्का पियेंगे। ये भी गांव वालों का एक नशा ही है। आंटी की तरफ उनकी कज़न भी आई हुई थी जो कि नेबर में ही रहती है। उनकी बेटी थी छोटी, वो हमें लेकर आई अपने घर। उसने कहा कि आप हमारे घर की पूरी वीडियो शूट कर सकती हैं, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ इन गांव वालों के कमरे कितने बड़े बड़े होते हैं और कितने ज़्यादा होते हैं। ये है रूम नंबर 1। इसके अंदर पड़ी हैं पेटियाँ। कमरा काफ़ी बड़ा है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ही सामान पड़ा है, ये पेटियाँ और शोकेस। ये है रूम नंबर 2। इसमें ये बेड है, साइड टेबल्स हैं, सेफ है और साथ ड्रेसिंग है। ये रूम भी काफ़ी खुला है। फिर आता है रूम नंबर 3 जो कि गेस्ट रूम भी है और फादर रूम भी है। इसमें पलंग है और साथ सोफ़े पड़े हैं। और फिर ये रूम नंबर 4 जो कि स्टोर रूम है। और ये है लास्ट रूम जिसका उनको खुद भी नहीं पता क्या यूज़ है। और ये है इतना बड़ा और खुला बरामदा। गांव के लोगों के घरों की तरह उनके दिल भी बहुत खुले और बड़े होते हैं। इखलाक तो इनमें कूट कूट के भरा होता है। और ये है इनका किचन, ये भी तकरीबन एक कमरे के बराबर तो है ही। उसके बाद हम आ गए इधर वापस और इधर खाना भी सर्व हो गया है और इतना मज़ेदार खाना और इतना तकल्लुफ़ इन्होंने हमारे लिए किया था। हम चंद ही लोग थे और इन्होंने इतना ज़्यादा हमारे लिए खाना बनाया और खाना बहुत मज़े का था, हमें बहुत मज़ा आया। खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेट भर के खा लिया था, इसलिए मैं अब बाहर थोड़ी वॉक करने आई हूँ। वॉक करने के बाद आ गई चाय पीने के बाद हमारी गाड़ी भी खड़ी थी रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं घर। इतना मज़ा आया, इतना इंजॉय किया हमने। थैंक यू सो मच अंकल आंटी और बहन भाई सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना इंजॉय करवाने के लिए। बहुत अच्छा दिन था आज का और इतना मज़ेदार खाना देने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर और मिलते हैं आपको घर जाने के बाद। थोड़े ही सफ़र के बाद हम लोग घर वापस भी आ गए और मैंने ज़किया को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं घर आ गई हूँ। अब वो मुझे लेने आ रहे हैं, अब उनका वेट करते हैं। थोड़ी ही देर में ज़करिया भी आ गए हैं और मैंने इनको बोला कि लग जाएं अपने काम पर, ये गन्ने उठाएं और बाहर रखें बाइक पर। गन्ने इन्होंने बाहर रखी और अब बारी है हमारे घर जाने की। अब हम लोग जा रहे हैं घर और मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग था। आप सबको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।